चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। टैक्सेशन में इनकम टैक्स के अंदर हम देख रहे हैं टैक्सेशन ऑफ सैलरीज एंड इसमें देख रहे हैं अलाउंसेस। तो पहली बात तो सर, अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस क्या है? एक फिक्स्ड अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। एक फिक्स्ड अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए या ऑफिशियल एक्सपेंस को मीट करने के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। अलाउंसेस और परक्विजिट में क्या डिफरेंस है? अलाउंसेस के अंदर क्या होता है? एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं और परक्विजिट्स में बेनिफिट देते हैं। ठीक है। अलाउंसेस, अलाउंसेस कितने कितने प्रकार के होते हैं? अलाउंसेस में ऐसे अलाउंसेस है जो फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली एग्जम्प्ट है। कैसे? फुल्ली एग्जम्प्ट। ऐसे अलाउंसेस जो फुल्ली टैक्सेबल है, एंड ऐसे अलाउंसेस भी है जो, है ना, ऐसे ऐसे अलाउंसेस है जो फुल्ली एग्जम्प्ट है, देख रहे हो? फुल्ली एग्जम्प्ट। ऐसे अलाउंसेस जो फुल्ली टैक्सेबल है, कुछ भी इसमें से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। एंड ऐसे अलाउंसेस भी है जो कुछ टैक्सेबल होगी और कुछ एग्जम्प्ट होगा, पार्टली एग्जम्प्ट पार्टली टैक्सेबल। ठीक है सर। चलो इसके अंदर पहले फटाफट इसके अंदर क्या है? फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंसेस में फर्स्ट क्या है? अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजन ऑफ इंडिया को, किसने? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर सिटीजन ऑफ इंडिया को, इंडियन सिटीजन को कोई अलाउंसेस दिया है इंडिया के बाहर, है ना, तो ऐसे केसेस में ये अलाउंसेस पूरे एग्जम्प्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, नहीं होते ऐसे लोग होते जो इंडियन एम्बेसी में काम करते बाहर, है ना, इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं बाहर, और इंडियन एम्बेसी में काम तो करते हैं लेकिन वो बेसिकली कौन होते हैं? गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं जो इंडियन सिटीजन होते हैं। तो अलाउंसेस दे रहा है कौन? गवर्नमेंट दे रहा है इंडियन सिटीजन को इंडिया के बाहर, तो वो पूरे के पूरे एग्जम्प्ट हो जाते हैं अलाउंसेस। ठीक है। अलाउंसेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, इनको अगर अलाउंसेस मिलते हैं तो पूरे के पूरे एग्जम्प्ट है, कोई भी अलाउंसेस क्यों ना हो। एंड सैलरी एंड अलाउंसेस पेड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है इंडिया में, यूएनओ की कोई ऑफिस इंडिया में है और बंदा वहां पे काम करता है, तो कोई भी अलाउंसेस पे किया जाता है उस बंदे को यूएनओ के थ्रू, यूएनओ के द्वारा, तो ऐसे केसेस में ये पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चलिए, नाउ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, ये वो अलाउंसेस है जो पूरे के पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। चलो, पहले पहला कौन सा अलाउंसेस है? डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस वो अलाउंसेस है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इन्फ्लेशन होता है इसलिए पे करते हैं, क्योंकि प्राइसेस बढ़ती है मार्केट के अंदर, गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ रही है, तो थोड़ा रहने का महंगा हो जाता है। तो ऐसे केसेस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को महंगाई बढ़ रही है इसलिए अलाउंसेस दे रहा है। ये पूरे टैक्सेबल हो गए, कितनी भी अमाउंट क्यों ना होगी। मेडिकल अलाउंसेस दिए जा रहे हैं क्योंकि मेडिकल खर्चा निकाल सके एम्प्लॉई और उसकी फैमिली, मेडिकल का खर्चा निकाल सके अगर बीमार पड़ते हो, तो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। टिफिन अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, टिफिन अलाउंसेस वो फिर लंच के नाम पे देते हो या डिनर के नाम पे, या टिफिन अलाउंसेस या मील अलाउंसेस, ऐसा कुछ भी बोले, ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। ओवर टाइम अलाउंसेस, अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ओवर टाइम दे रहा है और एम्प्लॉय ओवर टाइम कर रहा है और इस वजह से उसको अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, तो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। सर्वेंट अलाउंसेस, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सर्वेंट रख पाए, एम्प्लॉई अपने काम के लिए सर्वेंट रख पाए, पर्सनल काम के लिए सर्वेंट रख पाए घर पे, डोमेस्टिक हेल्प के लिए, तो ऐसे केसेस में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। वार्डन अलाउंसेस, ये वार्डन अलाउंसेस पर्टिकुलरली एजुकेशन फील्ड से जुड़ा होता है, ये वार्डन को मिलता है। ये वो लोग हैं जो नहीं हॉस्टल में बच्चों पे ध्यान रखते हैं कि बच्चे टाइम पे आए कि नहीं, टाइम पे गए कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए इसे बोलते हैं वार्डन अलाउंसेस, पर्टिकुलरली इनको ही मिलता है। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस, ये अलाउंसेस इसलिए मिलता है क्योंकि अगर आप एक टीयर वन सिटी से टीयर टू सिटी में ट्रांसफर करते हैं, मतलब आपको ट्रांसफर हो जाता है, मतलब आप समझो ना, आप गुजरात से दिल्ली चले गए, गुजरात से महाराष्ट्र चले गए, तो महाराष्ट्र का या दिल्ली का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होगा, तो इस कॉस्ट ऑफ लिविंग को कॉम्पनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का अलाउंसेस पे करता है, फुली टैक्सेबल। हॉलीडे अलाउंसेस है जो आपको दिए जा रहे हैं हॉलीडे के नाम से, है ना। अगर आप मैं क्या बताऊं, हॉलीडे है, आप हॉलीडे पे हो और आपको अलाउंसेस दिए जा रहे हैं आपको एक्सपेंसेस पे करने के लिए, है ना। समझ गए ना? चलिए फिर नेक्स्ट है टेलीफोन अलाउंसेस, टेलीफोन का बिल पे करने के लिए। ओवरसीज अलाउंसेस, अगर आपको आपका एम्प्लॉयर, अगर आपका पोस्टिंग या आपका एम्प्लॉयर आपके आपका एम्प्लॉयर आपके आपको ओवरसीज भेजता है,
तो ऐसे केसेस में अलाउंसेस दी जाते हैं। एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कौन से? एंटरटेनमेंट ये वो अलाउंसेस है जो एम्प्लॉय खर्च करता है मूवीज के पीछे, मिल के पीछे, होटल्स के पीछे, ड्रिंक्स के पीछे। तो ये सब एक्सपेंसेस पे करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस टैक्सेबल होता है प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में थोड़ा बहुत एग्जम्पशन है, ये हम अलग से देखेंगे जब फिर से उसको हम फिर से देखेंगे इन शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट है पार्टली एग्जम्प्ट अलाउंसेस। मतलब क्या? कुछ टैक्सेबल होगा और कुछ एग्जम्प्ट होगा। चलिए इसमें ये जो अलाउंसेस है, ये वाले जो अलाउंसेस है, इतने 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 जो अलाउंसेस है बेटा, ये वाले, जहां पे एक पर्टिकुलर लिमिट है, और ये जो अलाउंसेस है इसके अंदर डिपेंड करता है कि आपने कितना खर्च किया है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए कौन से अलाउंसेस थे? अलाउंसेस थे पहले पहले कौन सा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन अलाउंसेस दे रहा है, तो ऐसे केसेस में अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं। ₹100 पर मंथ, पीएम पर मंथ पर चाइल्ड, एक बच्चे का 100 रुपए एक महीने का, अप टू 2 चाइल्ड ये एग्जम्प्ट होता है। मतलब अगर एम्प्लॉयर आपको 100 रुपए तक का अलाउंसेस दे रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहां तक एग्जम्प्ट है। 100 रुपए एक महीने का एक बच्चे का, ऐसे 2 बच्चे तक ही एग्जम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। ये ₹100 ये मैक्सिमम लिमिट है। इसका मतलब क्या हुआ? ₹100 से अगर ज्यादा मिलता है तो 100 एग्जम्प्ट होगा, 100 से कम मिलता है तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उनके बच्चों को हॉस्टल के खर्चे को पे करने के लिए अगर हॉस्टल अलाउंसेस दे रहा है, तो ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू 2 चाइल्ड एग्जाम हो जाएगा। ट्राइबल एरिया अलाउंसेस, अगर एम्प्लॉय का पोस्टिंग ट्राइबल एरिया में हो जाता है तो ₹200 पर मंथ अलाउंसेस एग्जाम हो जाएंगे, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एम्प्लॉय जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, बस में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, है ना, ऐसे एम्प्लॉय को अलाउंसेस पे करते हैं उनके एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, है ना। जब भी वो बाहर होते हैं तो वो उनके एक्सपेंसेस को, खाने पीने के एक्सपेंस को पे करने के लिए एम्प्लॉय को ये अलाउंसेस देते हैं। तो कितना एग्जाम्प्ट होगा? एग्जाम्प्ट होगा बीच एवर इज लेस, इनमें से जो कम होगा एग्जाम्प्ट होगा। 70% ऑफ अलाउंसेस जो मिला होगा वो, तब तो 10,000 पर मंथ, इनमें से जो कम होगा वो एग्जाम्प्ट होगा, बाकी का टैक्स हो जाएगा। अंडरग्राउंड अलाउंसेस पर्टिकुलरली अंडरग्राउंड एरिया में काम करने के लिए मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया माइंस, जो एम्प्लॉय माइन में काम करते हैं उनको ये अलाउंसेस पे करते हैं। ₹800 पर मंथ एग्जाम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट एग्जाम थी, ₹100, ₹300, ₹200। अब यहाँ से जो भी अलाउंसेस है, ये डिपेंड करता है कि आपने उस पर्पज के लिए कितना खर्चा किया। एग्जाम अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा किया होगा इतना एग्जाम होगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंसेस, जो यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, बनाने के लिए पे करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो जितना खर्चा आपने यूनिफॉर्म अलाउंसेस, यूनिफॉर्म को बनाने के लिए किया होगा उतना एग्जाम हो जाएगा। डेली अलाउंसेस डेली खर्चे को पे करने के लिए होता है, जो पर्टिकुलरली मार्केटिंग में काम करने वाले लोग जो डेली एक्सपेंसेस करते हैं तो इनको अलाउंसेस मिलता है। तो जितना आपने खर्चा किया होगा उतना एग्जाम हो जाएगा, बाकी टैक्स हो जाएगा। ट्रांसफर अलाउंसेस ये उनको मिलता है जिनकी जॉब बार बार ट्रांसफर होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और आपकी जॉब बार बार ट्रांसफर होती रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बार बार ट्रांसफर होते रहते हैं, तो इन एम्प्लॉय को अलाउंसेस मिलते हैं। तो ट्रांसफर करने में खर्चा होता है क्योंकि आप क्या बोलते हैं, मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाओगे या सामान शिफ्ट करोगे तो उसमें खर्चा होगा। तो उन खर्चे को मीट करने के लिए अलाउंसेस पे किए जाते हैं। तो जितना खर्चा किया होगा उतना, या जितना मिले होगे विच एवर इज लेस, एग्जाम हो जाएगा। ट्रैवल अलाउंसेस ये पर्टिकुलरली मान लो आप ट्रैवल अलाउंसेस किसको पे करते हैं, समझो ना कि फॉर एग्जांपल आप गुजरात से बाहर जा रहे हो कंपनी के काम के पर्पज के लिए, है ना, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टूर पे हो, कंपनी के काम के लिए आप टूर पे हो और वहां पे कोई भी आप खर्चा करते हो, तो वो खर्चे को पूरा करने के लिए ट्रैवल अलाउंस आपको पे करते हैं। तो जितना खर्चा किया होगा वो, या मिला होगा वो, जो कम होगा वो एग्जाम होगा, बाकी का टैक्स हो जाएगा। हेल्पर अलाउंसेस, आपको हेल्पर रखने के लिए, है ना, ये अलाउंसेस पे करते हैं। तो आप एम्प्लॉई हेल्पर को जितना पे करता है, यानी आपके एम्प्लॉयर ने आपको 10,000 पर मंथ दिया हेल्पर को रखने के लिए, और आपने हेल्पर को पे किया 7,000 पर मंथ, तो ऐसे केसेस में 3,000 पर मंथ टैक्स हो जाएगा।
रिसर्च अलाउंसेस ये इन लोगों को मिलता है जो रिसर्च फील्ड से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल आप काम करते हो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, आप मेडिसिन में काम करते हो, मेडिसिन पे रिसर्च कर रहे हो, आप इसरो पे काम करते हो, आप साइंटिस्ट हो, आप रिसर्च करते हो, तो रिसर्च में आपके खर्चे होते हैं, तो उस खर्च को करने के लिए अलाउंसेस पे करते हैं, विच एवर इज लेस एग्जाम हो जाएगा। एकेडमिक अलाउंसेस, ये पढ़ने के लिए अलाउंसेस मिलते हैं जो उससे आप पढ़ सको, एम्प्लॉय पढ़ सके, और पढ़ने के बाद उसका बेनिफिट कंपनी को दे, ऑर्गेनाइजेशन को दे, ये इसके लिए होते हैं। और कन्वेंस अलाउंसेस होता है, ये घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या लोकल एक्सपेंस, लोकल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो भी है उसको पे करने के लिए मिलता है। अब जितना आपने खर्चा किया होगा वो, तो मिला होगा वो, ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर ना? जो कन्वेंस अलाउंसेस है, नहीं कभी कभी ये होता है कि एम्प्लॉय है जो अलग अलग लोगों से मिलता है हर रोज। फॉर एग्जांपल कोई मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है जो डॉक्टर को मिलता रहता है, और डॉक्टर को वो दवा सजेस्ट करता है कि आप अपने पेशेंट को ये दवा दीजिए, और ये मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव दिन भर में डॉक्टर को मिलते रहते हैं, तो इनको ये बहुत सारा खर्चा होता है आने जाने में, तो उन खर्चों को पे करने के लिए कन्वेंस अलाउंसेस देते हैं। क्लियर? ठीक है, ये पूरे एग्जाम है, ये पूरे टैक्सेबल है, ये कुछ एग्जाम और कुछ टैक्सेबल।